हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। नाउ अभी यहाँ पे कंसिडर द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स। इन नंबर्स को देखो 1 2 3 4। कंसिडर द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स मतलब अब इन नंबर्स को देखो 1 2 3 4 एटसेट्रा। यहाँ पे क्या आपको कोई ट्रेंड पता चल रहा है, कोई पैटर्न पता चल रहा है? हाँ देखो, हर दूसरा नंबर पहले नंबर से एक ज्यादा है। दैट इज 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4 एंड सो ऑन। सो ईच टर्म इज 1 मोर देन द प्रीसीडिंग टर्म। प्रीसीडिंग टर्म मतलब क्या हुआ? सेकेंड टर्म से पहले वाला टर्म। समझ में आया? नाउ ईच ऑफ द नंबर्स इन द लिस्ट इज कॉल्ड अ टर्म। क्या बोलते हैं, मैं भी क्या यूज किया था वर्ड टर्म। सो ये 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, इन नंबर्स को हम बोलते हैं टर्म। ठीक है, अब नेक्स्ट 100 70 40 10। क्या आपको इसमें कोई पैटर्न समझ आ रहा है? लॉजिक लगाओ, सोचो। हाँ देखो, 70 100 से 30 लेस है। दैट इज 100 - 30 इज इक्वल टू 70। 70 - 30 is 40. 40 - 30 is 10 and so on. Each term is 30 less than the term preceding it. Correct? So ये भी पैटर्न है। नेक्स्ट -3 -2 -1 0 एंड सो ऑन। अब बोलो यहाँ पे क्या कोई पैटर्न है? हाँ है। -3 + 1 इज इक्वल टू -2, -2 + 1 इज इक्वल टू -1, -1 + 1 is equal to 0. Each term is obtained by adding 1 to the term preceding it. Correct? Next 3 3 3 3। क्या इसमें कोई पैटर्न है? अब आप बोलोगे कि अभी तक या तो जो टर्म्स थे वो इंक्रीज हो रहे थे या डिक्रीज हो रहे थे, बट यहाँ तो सेम टर्म्स हैं, तो क्या यहाँ पे पैटर्न एस्टैब्लिश हो रहा है? हाँ हो रहा है। क्यों? क्योंकि 3 + 0 और 3 - 0 आपको क्या देगा? 3। सो ऑल द टर्म्स इन द लिस्ट आर 3। दैट इज ईच टर्म इज obtained by adding और subtracting 0 to the term preceding it. समझ में आया? यहाँ तो हम 3 + 0 इज इक्वल टू 3 और 3 - 0 इज इक्वल टू 3। करेक्ट? नेक्स्ट -1.0 -1.5 -2 -2.5। क्या यहाँ पे कोई पैटर्न है? हाँ है। क्या? -1.0 में अगर आप -0.5 ऐड कर दोगे तो क्या मिल जाएगा? -1.5। -1.5 में -0.5 ऐड करोगे क्या मिलेगा? -2। करेक्ट? सो ईच टर्म इज obtained by adding -0.5 और subtracting 0.5 from the term preceding it. करेक्ट? जैसे -1.0 plus of -0.5 plus into minus is minus, this is equal to -1.5. अब या फिर subtracting 0.5 from the term। अब यहाँ प्लस की जगह हम लिख देंगे -1.0 -0.5 which is equal to -1.5। करेक्ट? समझ में आया? Such list of numbers is said to form an arithmetic progression. ये जो list of numbers है हम उनको क्या बोलेंगे? They form an arithmetic progression. Now ये जो आपने अभी examples देखे, these are called infinite arithmetic progressions, as such arithmetic progressions do not have a last term. Do not have a last term. जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, यही वाले एग्जाम्पल में देख लो, -2.5 के बाद डॉट डॉट है, आपको पता नहीं टर्म एंड कहाँ हो रहा है। करेक्ट? इसीलिए जब भी आपको एक प्रोग्रेशन दिया होता है एंड आपको नहीं पता होता उसका लास्ट टर्म क्या है, कब तक वो चलेगा, तब उसको हम कहते हैं इनफाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। ठीक है? इनफाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का ही पार्ट है। सिमिलरली फाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस भी हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट, नाउ व्हाट इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन? एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स। क्या है? एक लिस्ट ऑफ नंबर्स है इन विच ईच टर्म इज obtained
by adding a fixed number to the preceding term except the first term. समझ में आया? हम क्या करते हैं, हमने देखा हम या तो प्लस 0.5 कर रहे हैं या +5 +10 -0.5. सो हम एक फिक्स्ड टर्म ऐड करते हैं प्रीसीडिंग टर्म में. मतलब अगर थर्ड टर्म फाइंड कर रहे हैं तो हम सेकेंड टर्म में वो ऐड करेंगे, तब जाके हमें मिलेगा एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म. मतलब हम फर्स्ट टर्म ढूंढने के लिए कोई एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं करते. फर्स्ट टर्म हमेशा दिया होगा आपको लिस्ट में. समझ में आया? फर्स्ट टर्म इज गिवन, सेकेंड टर्म से फाइंड करने के लिए हम प्लस या माइनस करते हैं. जो इन लिस्ट ऑफ नंबर्स को हम कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. This fixed number is called the common difference of the AP, which can be positive, negative or even zero. So ये जो fixed number है जो हम add करते हैं, that is जो हमने plus 0.5 किया था, plus और minus 0 किया था, ये सब जो common fixed number है जो हम add या subtract कर रहे हैं, उसको कहते हैं हम common difference. अब ये common difference हम represent करते हैं small d से. किससे? Small d से. Which can be positive, negative और even zero. हमने जीरो वाला केस देखा था 33333, याद आया? पॉजिटिव में हम प्लस 0.5 कर सकते हैं, नेगेटिव में हमने माइनस 0.5 ऐड किया था. करेक्ट? नेक्स्ट, नाउ जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी. एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है? a, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d एंड सो ऑन. जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का जनरल फॉर्म हमने देखा था ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, वैसे ही एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का भी एक जनरल फॉर्म है a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d एंड सो ऑन. ये याद रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है? नाउ एग्जाम्पल्स. The heights in centimeter of some students of a school standing in a queue in the morning assembly are 147 centimeters, 148, 149 and 2 till 157. अब इसमें और पहले के एग्जाम्पल्स में क्या डिफरेंस है, जल्दी बोलो. वेरी इजी. पहले के एग्जाम्पल्स में लास्ट टर्म नहीं दिया था, बट अभी के एग्जाम्पल में हमें लास्ट टर्म दिया है 157. करेक्ट? तो ये क्या हुआ? ये फाइनाइट हुआ. आपको पता है यहाँ पे एंड हो रहा है. करेक्ट? नेक्स्ट, द मिनिमम टेम्परेचर्स रिकॉर्डेड फॉर अ वीक in the month of January in a city arranged in ascending order are, ascending order मतलब क्या? छोटे से बड़ा हो रहा है. -3.1, -3.0, -2.9, -2.8, -2.7, -2.6 एंड -2.5. अब देखो यहाँ पे आपका खत्म हो रहा है, मतलब -2.5 इज द लास्ट टर्म. करेक्ट? एंड हियर -3.1 इज द फर्स्ट टर्म. करेक्ट? नेक्स्ट, द कैश प्राइसेस इन रुपीज given by a school to the toppers of classes 1 to 12 are respectively 200 rupees, 250, 300, 350 till 750. यहाँ पे भी 750 is the last term and 200 is the first term. Correct? Next, in the above examples there are only a finite number of terms. समझ में आया? यहाँ पे क्या है, अबव एग्जाम्पल्स में आपने लास्ट टर्म देखा, मतलब कि वहां पे आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड हो रहा है, इसीलिए देयर आर ओनली अ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स. सच एन एपी इज कॉल्ड अ फाइनाइट एपी एज ईच एपी हैज अ लास्ट टर्म. समझ में आया? एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. टू नो अबाउट एन एपी वी नीड टू नो बोथ. मतलब एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जानने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए हमें दो चीजें पता होनी चाहिए. The first term A and the common difference D. Common difference क्या था? Fixed number. Common difference यहाँ पे क्या था? Fixed number. याद आया? So हमें first term A पता होना चाहिए and common difference D. तो first term is denoted by letter A. ठीक है? For instance, if A is 6 and D is 3, तब arithmetic progression कैसे फॉर्म करोगे? देखो, A 6 है तो यहाँ पे आप 6 लिखोगे, कॉमा. जनरल फॉर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या था? A प्लस D. नाउ A प्लस D करोगे, दैट इज 6 प्लस 3 विच इज 9. A प्लस 2D मतलब 6 प्लस 2 इंटू 3, दैट इज 6 प्लस 2 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 12. करेक्ट? एंड सो ऑन. समझ में आया हमने कैसे जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन, जनरल फॉर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यहाँ अप्लाई किया?
6, 9, 12, 15 and so on. Next, given a list of numbers, find A and D. मतलब आपको यहाँ लिस्ट ऑफ नंबर्स दिया है, आपको क्या फाइंड करना है? फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस. 6, 9, 12, 15. पहले आप सबसे पहले जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी लिखोगे. In general, for an AP A1, A2 to AN, we have D is equal to AK plus 1 minus AK. Wait, यहाँ पे देखो, पहले A यहाँ पे क्या होगा? 6 एंड D क्या होगा? सेकेंड टर्म माइनस द फर्स्ट टर्म. हमने क्या समझा था? सेकेंड टर्म माइनस द फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस द सेकेंड टर्म एंड सो ऑन. सो D क्या हो जाएगा? 9 minus 6 which is equal to 3. करेक्ट? तब आप देख लो, 6 में अगर आप 3 ऐड करोगे तो 9 मिला, 9 में अगर आप 3 ऐड करोगे तो 12 होगा, 12 plus 3 is 15 and so on. So in general, for an arithmetic progression, we have D is equal to AK plus 1 minus A of K, where AK plus 1 and AK are the K plus 1th and the kth terms respectively. मतलब K plus 1th term, that is the second term or the third term and so on, and the term preceding that term. समझ में आया? Now note, to find D, we should subtract the kth term from the K plus 1th term even if the K plus 1th term is smaller. समझ में आया? सपोज यहाँ पे अगर होता 9, 6, 3, ठीक है, तो यहाँ A क्या होता? 9, B क्या हो जाता? 6 minus 9 which is equal to minus 3. Even if the K plus 1th term is smaller than the kth term, you will subtract K from the K plus 1th term. मतलब हमेशा आप सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करोगे, फर्स्ट टर्म से सेकेंड टर्म को सब्ट्रैक्ट नहीं करोगे. ठीक है? नेक्स्ट, एग्जाम्पल 1. फॉर द AP, राइट द फर्स्ट टर्म A and the common difference T. Example 1. For the AP 3/2, 1/2, -1/2, minus 3/2. Write the first term A and the common difference D. So आपको पता है A यहाँ पे क्या होगा? 3/2. D is what? Second term minus the first term. That is, यहाँ पे देखो, आपका A of K plus 1 minus A of K, which is equal to A K plus 1 minus A of K. So here D is equal to 1/2 minus 3/2. करेक्ट? सो ये हो जाएगा -2/2 विच इज इक्वल टू -1. करेक्ट? सो आप एक और चेक कर लो, यहाँ पे D इज इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, दैट इज -1/2 माइनस ऑफ 1/2 विच इज इक्वल टू -2/2 विच इज इक्वल टू -1. देयरफॉर A is equal to 3/2 and D is equal to -1. करेक्ट? नेक्स्ट, एग्जाम्पल 2. विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म एन AP. कौन से नंबर्स AP फॉर्म कर रहे हैं? इफ दे फॉर्म एन AP, राइट द नेक्स्ट 2 टर्म्स. तो हम पहले देखेंगे जनरल फॉर्म ऑफ एन AP क्या होता है? A plus D, A plus 2D एंड सो ऑन. करेक्ट? सो कौन से नंबर्स AP फॉर्म कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें D सेम होना चाहिए. सो यह A इज इक्वल टू 4. नाउ D is equal to second term minus the first term, that is 10 minus 4 which is equal to 6. अब third term minus second term देख लो, D is equal to 16 minus 10 which is equal to 6. मतलब कॉमन है, that is A of K plus 1 minus A of K is the same every time. Therefore they form an AP. अब हमें क्या करना है? नेक्स्ट 2 टर्म्स लिखने हैं. We need to write the next 2 terms. तो ये कौन सा टर्म हो गया? इसको बोलते T1, T2, T3 एंड T4. तो हमें T5 एंड T6 लिखना है. T5 एंड T6. T5 is equal to A plus n minus 1D. करेक्ट? विच इज इक्वल टू A कितना है? 4 plus 5 minus 1
5 minus 1 into 6 which is equal to 4 plus 4 into 6. Correct? That is 24 plus 4 which is equal to 28. Correct? Next. T6 क्या हो जाएगा? A plus n minus 1D which is equal to A is how much? 4. 4 plus 6 minus 1D. 6 minus 1 into 6 which is equal to 4 plus 30 which is equal to 34. Correct? So the next two terms are 28 and 34. Next. 1 minus 1 minus 3 and minus 5. A is 1. B is equal to minus 1 which is equal to minus 2 and D is equal to third term minus second term minus 3 minus of minus 1 which is equal to minus 3 plus 1 which is equal to minus 2. So D is the same every time, that is A of k plus 1 minus A of k is the same every time. So अब आपको next two terms ढूंढने हैं. ये क्या है? T1, T2, T3, T4. T क्या है? टर्म. टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3, टर्म 4. सो टर्म 5 क्या हो जाएगा? A प्लस n माइनस 1D. A कितना है आपका? 1 प्लस n इज 5. सो n प्लस 5 minus 1 and D is minus 2 which is equal to 1. 5 minus 1 is 4. 4 into minus 2 is minus 8. 1 minus 8 which is equal to minus 7. And T6 will be A plus n minus 1D. A is how much? 1 plus 6 minus 1 into D is what? Minus 2. That is 1. 6 minus 1 is 5. 5 into minus 2 is minus 10 which is equal to minus 9. Correct? So the next two terms are minus 7 and minus 9. Correct? Next. Minus 2, 2, minus 2, 2, minus 2. A is minus 2. D is what? Second term minus first term, that is 2 of minus 2 which is equal to 2 plus 2 which is equal to 4. अब fourth term minus third term देखो. D is what? Fourth is what? 2 और third term minus second term देखो. Minus 2 which is equal to 0. So here 4 is not equal to 0, that is D is not the same. So the given list of numbers does not form an AP. तो हम next two terms नहीं ढूंढेंगे. Next. 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3. A is equal to 1. D is equal to 1 minus 1 which is equal to 0. But अगर आप ये वाला देखो, so 2 minus 1 is equal to 1. So D is not the same. So the given list of numbers does not form an AP. So what have we learned today? आज हमने arithmetic progressions का introduction क्या है, basic क्या है with examples, with the general form A is equal to D is equal to A plus n minus 1 D. ठीक है, तो ये अच्छे से याद रखना. आपने जनरल फॉर्म ऑफ AP देखा, that is A plus D, A plus 2D and so on. उसी के बेसिस पे हमने फॉर्मूला सब्स्टिट्यूशन करके सम्स किए हैं. वेरी इजी, अच्छे से समझो. दिस चैप्टर इज वेरी स्कोरिंग एंड आगे आपको लाइक अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो आपको इसमें फुल मार्क्स मिलने के बहुत चांसेस है. ठीक है, हैव अ गुड रिविजन. थैंक यू.